क्या हो रहा है ये सब? अरुंधति, कौन कौन है वहां? उफ, इतनी रोशनी कहां से आई है? अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा। आप मुझे ढूंढ रहे थे? ये मैं क्या देख रहा हूं? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो तारा हो। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? आप तो मुझे देखना चाह रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? ये क्या? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ? तारा तो ईशान की बेटी है। वो कैसे देवी हो सकती है? नहीं, 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 नहीं। ये मेरी ही कोई गलती है। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? कौन सी गलती? हाँ, आपकी तबीयत खराब लग रही है। आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, सपना ही देख रहा था, उलझाने वाला सपना। तारा को लेके इतना सोच रहा हूं, इसीलिए मुझे सच जानना ही होगा। असली सच्चाई जाननी होगी। ये फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं। अपनी खुद की बेटी जो थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी जान चली जाती, उसका ध्यान नहीं है इन्हें। तुम लोगों को पैसा मिल गया है, इसके बाद मुझे नेक्स्ट लेवल खेलने दो, ओके? आप क्यों आए मेरे कमरे में? चीकू बाबू, तुम रात में ठीक से सोते नहीं हो। देखो तुम्हारा चेहरा किस तरह उतर गया है। रात में मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। तुम जब से आए हो मैंने तुम्हें एक भी बार किताब खोलते हुए नहीं देखा है चीकू। आप हर वक्त मेरे पे नजर क्यों रखती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। चीकू बाबू, मैं जब पहली बार इस घर में आई थी तो मैं किसी को जानती नहीं थी, किसी को पहचानती नहीं थी। उस वक्त सिर्फ तुम ही मेरे एकमात्र दोस्त थे। जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती थी या उदास होती थी या कुछ भी होता था,
तो तुम ही हर वक्त मेरा साथ देते थे। और आज किस तरह मैं तुम्हें अकेले छोड़ सकती हूँ बताओ? अच्छा तुम कौन हो? आप क्या बेवकूफ हो क्या? जब आप मेरी भाभी है तो मैं आपका देवर नहीं हुआ? देवर? अरे वाह, मेरा इतना छोटा सा प्यारा सा देवर होगा, ये तो मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं थी चीकू बाबू, मैं तो तुम्हारी दोस्त थी। मुझे तुम सब कुछ खुलकर बताओ। क्या बोलूं? तुमने आखिर मुक्ता दीदी का ब्रेसलेट क्यों बेचा है चीकू? तुम्हें क्यों इतने पैसों की जरूरत पड़ी? बताओ मुझे। क्यों तुमने ऐसा किया, बोलो क्यों किया? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने, एक बार भी नहीं। रो मत माँ, रो मत। तुम मुझसे वादा करो, जो गलत काम तुम करने जा रही थी वो अब फिर नहीं करोगी। माँ होकर अपने बच्चे को इस हालत में देखना कितना तकलीफदायक है, कितनी तकलीफ होती है तुम्हें नहीं पता। दिन ब दिन बिना किसी कारण के बार बार बेइज्जत होने की तकलीफ क्या होती है आप जानती हो ना माँ, वो पीड़ा कम नहीं होती। मैं तंग आ चुकी हूँ, रोज रोज की बेइज्जती वाली जिंदगी से लांछन वाली जिंदगी को ढोते ढोते मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत पाप किए, बहुत अन्याय किया है, लेकिन पहले किया है, अभी नहीं। उसकी सजा भी तो मुझे कम नहीं मिली, और अगर आज मैं कोई गलत काम करती हूँ तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ अच्छे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, हर एक दिन झूठे आरोप लगाकर बेइज्जत करते हैं सबके सब मुझ पर। मैं क्यों बर्दाश्त करूँ? ये मेरा भी तो घर है ना माँ, बताइए आप भी, मेरा भी घर है ये। उस मुक्ता का ब्रेसलेट मैं चोरी करूंगी? इसकी मुझे क्या जरूरत है? मुझे क्या कमी है गहने की? तुम तो देखती हो ना माँ, मैं आजकल सजती बजती नहीं हूँ पहले की तरह। तो शहर मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ बेटा, लेकिन मुझ पे थोड़ा भरोसा तो रखो। मैं वादा करती हूँ कि अब इस घर में तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। देखो गौरी ने भी बात की है, अब मैं भी बात करूंगी उन लोगों से। मेरी बेटी को बिना किसी कारण बेइज्जत करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। मैं नहीं मानूंगी ऐसा। कोई फायदा नहीं है माँ। वो मुंह पर कुछ और बोलेंगे, मुंह पे कुछ ना कह सके लेकिन मन में मुझसे घृणा करेंगे। बड़ी अजीब बात है, लेकिन एक कहावत कही गई है ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप अगर पापी को छोड़कर चला भी जाए, कितनी दूर क्यों न चला जाए, तो क्या दोबारा पापी पर विश्वास नहीं किया जा सकता? लेकिन ये तो कलयुग है ना माँ, यहाँ पर सिर्फ धोखा और धोखा और धोखा और धोखा और बदला लेने की चाहत। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ शैल, शांत हो जाओ। तुम्हारे अंदर मुझे बदले की भावना नजर आ रही है। हवा मत दो, हवा मत दो, बुझा दो इसे शैल। धीरे धीरे कहीं ये ज्वाला जलते जलते कहीं तुम्हें ही ना खत्म कर दे। क्या कहना चाहती है आप? मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही और मैं आपकी कोई भी बात समझना नहीं चाहता हूँ। प्लीज चले जाइए यहाँ से, जाइए। चीकू बाबू इस तरह मत करो तुम, मुझे खुद से दूर मत करो तुम। यकीन करो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इस चीकू बाबू को तो मैं नहीं जानती हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ ना, मैं कोशिश। आप जाएंगे यहाँ से? अगर आप तुरंत इस कमरे से नहीं निकली तो मैं इस कमरे से खुद चला जाऊंगा। नहीं चीकू बाबू, नहीं ऐसा मत करो। सुना चीकू, क्या बदमाशी कर रहे हो ये सब? रुको, तुम चुप रहो।
तुम्हारी शैतानी ज्यादा बढ़ गई है। अब मुझसे कोई बात नहीं होगी, हाथ से बात होगी तुमसे। छोटे चाचा, आप चीकू बाबू को कुछ मत बोलिए। मैंने ही उसे गुस्सा दिलाया है। मैं उससे बात कर रही हूँ। अरे चाचा जी, मेरी बात सुनिए, इधर आइए। अरे ये दोनों आपस में बात कर लेंगे ना, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? चाची जी चलिए आप भी। क्या तुमने देखा? क्या तुमने सुना कि वो किस तरह से बात कर रहा था? बदतमीज कहीं का। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। गौरी बात कर रही है ना उनसे। आप चलिए अब अपनी शैतानी बंद कर दो, समझे? ना चाचा जी, मेरे साथ इधर आइए आप। चीकू बाबू, तुम मुझे सच सच बताओ तो, तुम ठीक तो हो ना? आप मुझे और परेशान मत करिए, प्लीज यहाँ से चले जाइए। ठीक है, जाती हूँ मैं। मैं तुम्हें इस तरह समझ नहीं पाऊंगी चीकू बाबू। मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा कि तुम किस उलझन में फंसे हो। उसी के बाद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। बड़े साहब हैं क्या? बड़े पापा तो शहर के बाहर गए हैं। आप बताइए क्या काम है आपको? मैं शोरूम का एक कर्मचारी हूँ। बड़े साहब कुछ रत्न देखना चाहते थे, इसलिए ये ले आया हूँ। लेकिन जब वो घर पर ही नहीं है तो मैं वापस ले जाता हूँ, बाद में आ जाऊंगा। नहीं, आप दोबारा लौटकर आने की तकलीफ मत कीजिए। आप मुझे दे दीजिए, मैं बड़े पापा को दे दूंगी। नहीं, आप घर के लोगों को बुलाइए। मैं ऐसे ही किसी को ये रत्न नहीं दे सकता। ये रत्न बहुत महंगे हैं। सुनिए, मैं इस घर की सदस्य हूँ। आप निश्चिंत होकर ये मुझे देकर जा सकते हैं। आजकल घर में काम करने वाले भी अपने आप को सदस्य समझते हैं। लेकिन इतने महंगे रत्न मैं आपको ऐसे ही नहीं दे सकता। तमीज से बात कीजिए। आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? आप जिस तरह से बात कर रही हैं, लगता है आप बहुत खतरनाक इंसान हैं। अब क्या आपको मुझे हाथ जोड़कर अपनी बात समझानी होगी? आखिर हैं कौन आप? अभी बताती हूँ। देखना है मैं कौन हूँ। रुक जाओ दोस्त, रुको, गुस्सा मत करो। वो कौन है पता है? वो मेरी दोस्त है। आप उनके साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? दोस्त हमारे घर की काम वाली नहीं है। घर के काम करने वालों के साथ आप ऐसे ही बात करते हैं? वो लोग तो हमारे घर का काम करके हम पर एहसान करते हैं। वो लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें बहुत असुविधा होगी। इसीलिए सभी के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, बुरी बातें नहीं करते। तुम इतनी देर से जिसे काम वाली समझ रहे थे वो काम वाली नहीं है, वो इस घर की ही सदस्य है। ये है शैलू माँ। हाँ? ये शैल माँ है? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सिर्फ आपका नाम सुना था पर कभी देखा नहीं था। बहुत बड़ी गलती हो गई शैल माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। लाओ मुझे दो। जाओ इसे दादाजी के कमरे में रख के आओ। आकाश, तुम खड़े क्यों हो? जाओ तुम भी साथ में। अच्छे से रखना। मुझे माफ कर दीजिएगा, बिना जाने एक गलती कर बैठा हूँ। बच्ची ठीक ही बोल रही थी, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी तुम जाओ। हाँ। देखा ना शैलू, अपनी आंखों से देखा ना। अभी भी इंसान शैलू माँ के नाम से कांपते हैं, कभी आंख भी नहीं मिला सकते। सिर्फ तुम्हारा नाम ही काफी है। कितने मजे की बात है। देखो, इंसान तुम्हें देखकर काम वाली समझ रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारा नाम मालूम पड़ रहा है थर 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 कांपने लगते हैं। लेकिन शैलू, अगर ऐसे ही ज्यादा दिनों तक चलता रहा ना तो तुम्हारे नाम का डर उनके मन में नहीं रह जाएगा। शैलू माँ का नाम, यश, प्रतिष्ठा सब चली जाएगी, रसातल में मिल जाएगी। बन के रहोगी सिर्फ दोस्त, तारा की दोस्त। इसीलिए तो शैलू, मैं रोज तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ, जैसे तुम जाग जाओ, नहीं तो घर बाहर हर जगह तुम्हें सिर्फ बेइज्जत होके रहना पड़ेगा। सर नीचा करके चलना होगा।
मैं क्या सच में इतनी महत्वहीन हो गई हूँ? जिसका मन करता है मुझे जमीन पर गिराकर रोनते हुए चला जाता है। एक छोटा सा मुलाजिम भी। शैलू माँ का क्या अंत हो गया है? तुम्हें मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ शैलू। बार बार एक ही बात बोलकर तुम्हारे दिमाग में वो सुधर जाने के भूत को मैं निकालूंगा ही। उससे पहले एक बड़ा काम करना है, बड़ा काम। आज तो तारा की परीक्षा का दिन है। जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो डांस क्लास में आज तुम्हें देर हो जाएगी। तुम्हें कब से बुला रही थी मैं, लेकिन दोस्त से बात करने में मशगूल थी। कुछ नहीं होगा माँ, आप चलिए तो। सभी को आप बोल दीजिएगा कि दोस्त को कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। ठीक है बेटी, मैं सबको बता दूंगी। चलो आप। जा रही है, चले आओ। नहीं, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बिना मतलब के ही तारा को देवी समझ रहा था। अरे ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? ये क्या देख रहा हूं मैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था, तारा के हाथ देते ही रुक गई। ये तो नामुमकिन है। कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक तो हो ना? ये क्या छोटे दादाजी, आप यहाँ पर? ये कौन है? कैसे ये मुमकिन हो पाया? कौन है ये? आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और आप इस तरह घर के बाहर क्या कर रहे हैं? हाँ? वो एक काम के। ठीक है। दादाजी, बार बार गलती करने से माँ माफ नहीं करती। व्यग्रचर्मं वराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये। ये क्या बात हुई? छोटे दादाजी अचानक से यहाँ पर कैसे आए? उनके सामने ही गाड़ी मुझे मारने वाली थी। इन दोनों बातों में कोई संबंध है क्या?
अगर नहीं होता तो तारा छोटे दादाजी को ऐसा क्यों कहती? उमा चलिए आज घर लौट चलते हैं। आज डांस क्लास नहीं जाऊंगी। चलो बेटी चलो। मुझसे अब नहीं सहा जा रहा है। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ सूरज। समझने की कोशिश करो। सुनिए सूरज, मैं पोला से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। मैं उसके सामने नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। मैं तो पोला को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। मुक्ता, तुम तो सब जानती हो। हाँ जानती हूँ, सब जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। हमारे इस रिलेशन को कोई नहीं मानेगा, हमारे इमोशंस को कोई भी नहीं समझेगा, हमारे संबंध को कोई नहीं समझेगा। सब जानती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ? बताओ मैं क्या करूँ? मैं अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ सूरज। सूरज सुनिए ना सूरज, प्यार में ही ये सब समाज, नियम, नीति, समय, ये सब कहाँ दिखता है? बताओ ना, बताओ ना। मैं आपसे प्यार कर बैठी, अब मैं क्या करूं? बताइए मुझे। आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे प्यार करके मैंने गलती की? हाँ गलती कर दी। बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? गलती कर दी ना मैंने आपसे प्यार करके? बोलिए ना। प्लीज तुम इस तरह से मत बोलो। देखो, प्यार करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन क्या मैं अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाती तो इस संबंध में कुछ भी हो जाता, किसी भी हाल में नहीं पड़ती मैं। पोला को मैं तकलीफ नहीं पहुंचाती सूरज। मैं भी पोला को तकलीफ नहीं देना चाहता मुक्ता। तुम जानती हो, अगर मैं आज कोई फाइनल डिसीजन ले लूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी पोला को, और सबसे ज्यादा सफर करेगा आकाश, मेरा बेटा। वो भी बच्चा है। एक बार सोच कर देखो मुक्ता, उसके मन के ऊपर क्या गुजरेगी। मुक्ता, मैं जस्ट चाहता हूँ कि तुम मुझे समझने के लिए थोड़ा वक्त दो। मैं धीरे धीरे सबको हैंडल कर लूंगा। प्लीज मुक्ता, प्लीज। और कितने दिन इसे छिपा के रखोगे सूरज? मैं जैसे पोला को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, वैसे ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा शांत। फिर से पोला ने फोन किया है। क्यों फोन करती है वो तुमको? क्यों बार बार फोन करती है तुम्हें? आज मैं उसे सब कुछ